हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी वाले इस पोर्शन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन। एक टी सेक्शन हमें गिवन है जिसके डायमेंशंस भी हमें गिवन है। हमें उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड करना है। एक प्लेनर फिगर जो होता है उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी ही उसका सेंट्रॉइड दोनों बराबर ही होते हैं। तो हम फाइंड करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो उसमें हम रेफरेंस पॉइंट फाइंड करेंगे। ये एक प्लेनर फिगर है, इसका कुछ एरिया है, इसका हमें रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द फिगर एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट एक्सिस ऑफ द फिगर। तो रेफरेंस फाइंड करते हैं हम। तो लेफ़्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है इसका, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट मोस्ट पॉइंट ये वाला है और बॉटम मोस्ट पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ से हम रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही बॉटम मोस्ट पॉइंट से भी ड्रॉ करेंगे। तो हमें एक पॉइंट मिल गया जो इनके इंटरसेक्शन से, इसको हम बोलेंगे रेफरेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0,0, क्योंकि ये हमारा एक्सेस है। अब ये वाली जो लाइन है ये रेफरेंस एक्स एक्सिस है मेरी, और जो लॉन्गिट्यूड पे होती है वो मेरी रेफरेंस वाई एक्सिस है। इसको मैंने एक्स और वाई एक्सिस नाम दे दिया। सेकेंड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, चेक वेदर देयर इज़ एनी सिमेट्री ऑफ द फिगर अबाउट एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग फिगर सिमेट्रिक दिख रहा है क्या। सिमेट्रिक मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि हम फिगर को क्या दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो पार्ट में ऐसे बांटना है कि जो दोनों पार्ट है उनका एरिया बराबर हो। तो हम देखते हैं क्या वाई एक्सिस में बढ़ता है ये फिगर। वाई एक्सिस में अगर मैं यहाँ से बांटूँ, ये मेरी वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस से बांटूँ तो वाई एक्सिस से अगर मैं काटता हूँ तो फिगर दो पार्ट में, दो एरियाज़ में नहीं डिवाइड होता, क्योंकि इस पोर्शन में ज़्यादा एरिया आ रहा है और यहाँ पे कम एरिया है। अगर मैं एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स पे काटूँ मतलब वाई के पैरेलल काटूँ तो देखते हैं सिमेट्रिक है नहीं। तो ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल काटा है, मतलब वाई के सिमेट्रिक। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो एरिया है, एरिया इस साइड आएगा जो, और इस साइड आएगा एरिया, दोनों बराबर है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये एरिया सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे सिमेट्रिक है। किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल सिमेट्रिक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चलेगी, पहले हम लिख लेते हैं इसको। द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, तो यहाँ से मुझे एक्स बार की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगी। एक्स बार मतलब सेंट्राइड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। एक्स बार की वैल्यू मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे होगी ये हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देन डिवाइड द फिगर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब यहाँ पे मुझे दो फिगर्स दिख रहे हैं। पहला फिगर ये वाला, मतलब मैंने इसे दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है। दूसरा फिगर ये वाला। तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होगी फिगर 1 के लिए और फिगर 2 के लिए। अब फिगर 1 के लिए जो मुझे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होगी वो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा। तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू मुझे मिल जाएगी और वाई बार की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब अगर मुझे एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे A1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, x1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, x2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, y1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, A1 और A2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एरिया हम डायरेक्टली निकालेंगे। एरिया अगर मैं सेक्शन 1 के लिए निकाल रहा हूँ तो लेंथ इंटू ब्रिथ, जो इसकी लेंथ है और जो इसकी ब्रिथ है उससे हम एरिया निकाल देंगे। x1 जो है, x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। x1 और y1 सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है। अब हम समझते हैं कि सेंट्रॉइड एक्चुअल में होता क्या है। तो हम एक बेसिक सी डेफिनेशन से समझते हैं। सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड कुछ नहीं है। सेंट्रॉइड क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर है। ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं, एक रेक्टेंगल बना है, एक सर्कल बना है, एक कोई फिगर बना है एल शेप में, तो ये क्या है, एक ज्योमेट्री है। इसका मुझे ज्योमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करना है, मतलब इसका कोई सेंटर होगा। हम देख के बता सकते हैं इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे
हम दो डायगोनल्स खींचेंगे। दो डायगोनल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो डायगोनल का सेंटर होगा, डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा, वही इसका सेंटर होगा। ऐसे ही सर्कल का जो सेंटर होगा वही इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। लेकिन इस फिगर की केस में वो चेंज हो जाएगा। इस फिगर के केस में हम नहीं बता सकते, हमें फाइंड आउट करना होगा। अब ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है, ये तो मुझे पता चल गया। इसे मैं जी से डिनोट करता हूँ, सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं। ये तो पता चल गया मुझे कि ये सेंट्रॉइड है, बट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जगह कौन सी है, कैसे पता चलेगा? तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ आ रहा है और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ आ रहा है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट मान लो ये 0 है, 0,0, वाई भी 0, एक्स भी 0। तो ये 1 2 3 पे ये पॉइंट आ रहा है। और वाई पे कहाँ आ रहा है? वाई पे मान लो ये वाई पे 4 पे आ रहा है। क्लियर? या इस पे 4 पे आ रहा है, इस पे 3 पे आ रहा है। अगर मैं इस पूरे को 8 ले लूँ और इस पूरे को 6 ले लूँ तो ये सेंटर में आएगा। तो 6 का आधा 3, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। और 8 का आधा 4, तो यहाँ पे मुझे x का कोऑर्डिनेट मिल गया 4 और y का कोऑर्डिनेट मिल गया 3। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब सेंट्रॉइड की पोजीशन है। जैसे हम आजकल गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप्स में हम हमारी पोजीशन को शेयर करते हैं। तो पोजीशन किसी फॉर्म में शेयर हो रही होगी ना कि ये जगह कैसी है, तो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्म में शेयर हो रही है। मतलब एक x का कोऑर्डिनेट है लॉन्जिट्यूड और एक y का कोऑर्डिनेट है लैटिट्यूड। तो सिमिलरली वैसे ही केस में, तो यहाँ पे सर्कल के केस की बात करूँ तो सर्कल में भी मुझे एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करनी होगी। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट लाइन से एक एक्सिस लेना है और लेफ्ट मोस्ट। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? 0,0। अब 0,0 से मुझे ये पॉइंट की x की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब x पे कितना आ रहा है। तो अगर ये 0 है तो ये 1 2 3 4 जो भी होगी। ऐसे ही y की वैल्यू पता होनी चाहिए जो भी है। तो यहाँ पे मुझे 4,6 ये मेरा सेंट्रॉइड मिल गया। सिमिलरली ऐसे ही हमें फाइंड करना है, बट ये वाले जो शेप्स हैं ये कॉमन शेप्स हैं, इनमें सेंटर पे होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। ये पूरा सिमेट्रिक है। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, इस एरिया की बात करूँ, इस एरिया की बात करूँ और इस एरिया की बात करूँ तो सारे एरियाज़ बराबर हैं। ऐसे ही अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया बराबर है। लेकिन इस केस में एरियाज़ बराबर नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर मैं एक्सिस निकालूँ तो लेफ्ट मोस्ट और ये बॉटम मोस्ट, यहाँ से मुझे 0,0 मिल गया। बट अगर आप मुझे सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कहाँ पे होगा, क्योंकि ये एरिया सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं इसे बांटूँ तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही रैंडम शेप्स में एरिया सिमेट्रिक नहीं होते। यहाँ पे जैसे मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि ये 4,3 है, मुझे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। सिमिलरली जहाँ पे फिगर सिमेट्रिक होंगे वहाँ पे मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, और जहाँ पे फिगर सिमेट्रिक नहीं होंगे वहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करके उसको फाइंड आउट करना होगा। अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो टी सेक्शन वाला हमारा क्वेश्चन था। अब हमने देखा यहाँ पे कि मेरा जो फिगर है वो वाई के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, मतलब वाई के सिमेट्रिक है। इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया बराबर है। तो यहाँ पे मुझे x का सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरी x एक्सिस है। तो x का सेंटर कहाँ होगा? x का सेंटर इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो x का सेंटर मुझे मिल गया। तो टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 100 mm की लेंथ है, 100 mm की लेंथ है। तो 100 mm का आधा। तो यहाँ से मुझे फिगर 1 की बात कर रहा हूँ, फिगर 1 में जो मेरा x का सेंटर होगा, मतलब x का कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉइड का, वो होगा 100 डिवाइडेड बाय 2। 100 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं y की बात करूं, पहले हम x की निकाल लेते हैं। x का सेंटर होगा 50। अब ये जो मेरा x1 निकला है यही मेरा x बार होगा, क्योंकि मेरा फिगर जो है वो x को 2 भागों में बांटने पे एक सिमिट्री दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे x के लिए फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, मेरी x बार की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 50। x बार की वैल्यू मेरी डायरेक्टली क्या आ गई? 50, क्योंकि फिगर सिमेट्रिक था। अगर y के अलॉन्ग सिमेट्रिक अगर x के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती। y के अलॉन्ग सिमेट्रिक है तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। अब मुझे सिर्फ y के लिए फार्मूला लगाना है, तो मुझे सिर्फ y1 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, y2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी और a1 और a2 की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे x1 या x2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं y की वैल्यू की बात करता हूँ इस फिगर के लिए। फिगर 1 की बात कर रहे हैं। हमने फिगर को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, फिगर 1 और फिगर 2। अभी मैं फिगर 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब ये नीचे वाला फिगर। इसमें मुझे y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y1 की वैल्यू क्या होगी? ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस था, तो ये मेरा y वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला जो सीधा वाला पोर्शन है मेरा y एक्सिस है। तो
ये टोटल कितना है, टोटल 150 है, लेकिन मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये लेंथ पता होनी चाहिए। तो ये 150 माइनस 30 तो ये कितना होगा 120 mm, 120 mm। तो टोटल 120 है और सेंट्रॉइड कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 mm इसकी y1 की वैल्यू हो गई। क्लियर, 60 mm इसकी y1 की वैल्यू हो गई। फिगर A2 की बात करते हैं। हाँ, एरिया भी निकाल लेते हैं हम। A1 एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ ब्रेथ किसी को भी मानिए आप, ये 30 इंटू 120, तो 30 इंटू 120 मतलब 3600 mm² का एरिया आ गया। फिगर A2 की बात करते हैं, फिगर 2 की बात करते हैं तो इसमें एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो फिगर 2 मेरा ये वाला है, ऊपर वाला पोर्शन। तो इसके लिए अगर मैं एरिया निकालूँ तो 30 इंटू 100 3000 mm²। लेंथ विड्थ x2 निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा x बार डायरेक्टली आ गया। मैं डायरेक्ट y2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो y2 की वैल्यू फाइंड आउट करी जाती है। अगर मैं x1 और y1 और x2 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो रेफरेंस एक्सिस के अलॉन्ग लेता हूँ। जैसे मैंने y2 की जो वैल्यू ली, y1 की जो वैल्यू ली थी वो 120 ली थी। तो 120 कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये वाली लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर मैं y2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो ये भी रेफरेंस के अलॉन्ग होगा। देखो इसका सेंट्रोइड क्या होगा, क्योंकि फिगर का y एक्सिस ये वाला है, ये वाला पोर्शन y पे आ रहा है, x की बात हम कर ही नहीं रहे, y की बात कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, इसका अगर मैं सेंटर फाइंड आउट करूँ तो टोटल 30 है। तो इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं आएगा, मतलब 15 mm पे। लेकिन जो मैं सेंट्रोइड लेता हूँ, जो मैं y1 की वैल्यू लूँगा वो रेफरेंस से लूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मुझे पूरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 120। तो ये होगा 120 प्लस 30/2 जो कि 15 आया था। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 135 mm। अब कुछ नहीं करना मुझे, मेरे पास y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है। डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम सारी वैल्यूज़ को और हमारा y बार की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पुट करते हैं, y बार इक्वल्स टू a1 की वैल्यू कितनी थी, 3600 ही थी, 3600 मल्टीप्लाई बाय y1 60 प्लस जगह कम है मैं नीचे लिख रहा हूँ, a2 की वैल्यू है 3000 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइडेड बाय एरिया 3600 प्लस 3000। कैलकुलेट कर लेंगे हम इसे। थर्टी 3600 इंटू 60 216,000 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 135 405,000 डिवाइडेड बाय 3600 प्लस 3000 6600। ऊपर हमारा 216,000 प्लस 405,000 डिवाइडेड बाय 6600। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, y बार की वैल्यू आ रही है 94.09 mm। ये मेरी y बार की वैल्यू हो गई। तो सेंट्रॉइड G क्या होगा मेरा, x बार कॉमा y बार होता है। तो G की वैल्यू हो जाएगी मेरी, x का कोऑर्डिनेट 50, y का कोऑर्डिनेट 94.09 mm ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था। Subscribe now and press the bell icon.